नया IBN 7 हौसला है। आम आदमी पार्टी के बागी नेता योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और प्रोफेसर आनंद कुमार और प्रोफेसर अजीत झा का पार्टी से निकाल दिया गया है। यह फैसला आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय अनुशासन समिति ने किया है। इन चारों के खिलाफ पार्टी ने नोटिस जारी किया था, जिसका अजीत झा को छोड़कर बाकी तीनों ने जवाब दिया, लेकिन अनुशासन समिति इसके जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आई। बागियों को निकाले जाने का फैसला सोमवार रात हुई बैठक में लिया गया। दरअसल योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने गुड़गांव में संवाद रैली की थी, जिसे आम आदमी पार्टी ने अनुशासनहीनता माना। साथ ही पार्टी ने कहा था कि जो भी संवाद रैली में शामिल होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप लगने के बाद 2 मार्च से आम आदमी पार्टी में विवाद गहराया हुआ था। आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे ने प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के खिलाफ पार्टी के नेतृत्व में एक पत्र लिखा और जिसमें आरोप लगाया गया था कि इन लोगों ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी को हराने की भरपूर कोशिश की थी। फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और अनुशासन कमेटी के अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने बताया है कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की गतिविधियों की वजह से ही पार्टी को नुकसान होता था और इसीलिए बैठक में उन्हें निकालने का फैसला किया गया। आम आदमी पार्टी से निकालने के बाद योगेंद्र यादव ने कहा है कि जब किसी को उसके घर से निकाल दिया जाए तो कैसा महसूस होता है, वैसा ही मुझे लग रहा है। यह अफसोस की बात है कि पार्टी ने हम चारों पर यह कार्रवाई की। उधर शांति भूषण ने केजरीवाल को नया हिटलर बताया है। CNN IBN से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि केजरीवाल को पहचानने में उन्होंने बड़ी गलती की। रेलवे में 4000 करोड़ का घोटाला सामने आया है। माल ढुलाई में घोटाले की आशंका को देखते हुए CBI आज मामले में केस दर्ज कर सकती है। CBI को आशंका है कि रेलवे वैगन्स के वास्तविक भार की बजाय ढुलाई में इसे कम करके दिखाने के लिए संबंधित सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की गई। कालाधन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। आज केंद्र सरकार कालेधन के मामले में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। संसद में आज भी भूमि बिल और किसानों के मुद्दे पर हंगामे के पूरे आसार हैं। आज भूमि अधिग्रहण बिल के मुद्दे पर कांग्रेस छोड़कर अन्य विपक्षी दल चर्चा में भाग लेंगे और उनके निशाने पर मोदी सरकार होगी। कल कांग्रेस ने अपने तर्क रखे और सरकार से जवाब मांगा था। भूमि अधिग्रहण बिल के मुद्दे पर आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक है। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सांसदों को बताएंगे कि आखिर किस तरह भूमि बिल पर विपक्ष को जवाब दिया जाए। 3 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी सांसदों की पाठशाला कराई थी, जिसमें भी प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों से कहा था कि वे अपने अपने क्षेत्र में जाएं और बताएं कि मोदी सरकार का भूमि बिल किसानों के हित में है। कल भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को जमकर घेरा, उन्हें खरी खोटी सुनाई। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को सूट बूट की सरकार बताया और कहा कि सरकार जानबूझकर अपने उद्योगपति मित्रों को जमीन देना चाहती है। इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी ने भारतीय समुद्री सीमा में आई 3 नावों को पकड़ा है। इन नावों से कोस्ट गार्ड को 250 किलो हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी बाजार में कीमत 600 करोड़ रुपए के आसपास आंकी जा रही है। गार्ड्स ने 8 पाकिस्तानी स्मगलर्स को भी पकड़ा है। 3 नावों में से 2 भारतीय नाव भी है। 2 नावें द्वारका से लाई गई थी। ये बोट पोरबंदर से 148 किलोमीटर दूर पकड़ी गई हैं। पाकिस्तानी नावों से 3 सैटेलाइट फोन भी बरामद हुए हैं। दरअसल खुफिया रिपोर्ट के चलते बोट को शनिवार शाम से ही ट्रेस कर लिया गया था। बोट की लोकेशन तक बताई गई थी और उसमें सवार लोगों का हुलिया भी बताया गया था। इस ऑपरेशन में 2 नेवल शिप, कोस्ट गार्ड का डोनियर और नेवल सर्विलांस प्लेन भी लगाया गया था। कश्मीर घाटी में 2 दिन की बारिश के बाद एक बार फिर से झेलम का जलस्तर बढ़ गया है। श्रीनगर और अनंतनाग दोनों में ही झेलम खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राज्य सरकार ने बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया है। सलमान खान के हिट एंड रन केस में आज अहम दिन है। मुंबई की सेशन कोर्ट आज इस केस में फैसले की तारीख तय कर सकती है, यानी केस का फैसला कब सुनाया जाएगा यह तय होगा। सोमवार को 2 पक्षों की जिरह खत्म हो चुकी है। बाबा रामदेव को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। हरियाणा की मनोहर खट्टर सरकार ने यह फैसला किया है। आज सोनीपत में एक कार्यक्रम है जिसमें बाबा रामदेव को सम्मानित किया जाएगा और उसके बाद सीएम खट्टर इस फैसले का ऐलान करेंगे। 4 धामों में से यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। आज सुबह 11:30 बजे यमुनोत्री धाम के कपाट खुल जाएंगे। आज ही यमुना के शीतकालीन प्रवास स्थल खरसाली में मां यमुना की भोग मूर्ति यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हो गई। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री हरीश रावत भी पहुंचने का कार्यक्रम है।
कैसाली और यमुनोत्री धाम में भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसे लेकर प्रशासन ने तैयारियां अपनी पूरी कर ली है। देश की राजधानी दिल्ली में रंगदारी की घटनाएं लगातार जारी है। बीती रात बवाना इलाके में एक प्राइवेट अस्पताल पर फायरिंग की गई। फायरिंग के बाद बदमाशों ने धमकी दी कि अगर अस्पताल के मालिक डॉक्टर दिनेश मोदी ने 20 लाख रुपए नहीं दिए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हमलावरों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। यह घटना सोमवार रात 8 बजे की है, जब बाइक पर आए दो बदमाशों ने 2 राउंड फायरिंग की। एक गोली अस्पताल के शीशे में लगी, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर दिनेश मोदी को पहले भी धमकियां मिल चुकी है और उसके बाद से ही पुलिस ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी थी। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 8 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से हथियार और भड़काऊ साहित्य बरामद किए हैं। ये लोग एएसपी को जान से मारने का प्लान बना रहे थे। मुठभेड़ के दौरान एक नक्सली को पुलिस ने गोली भी लगी है, फिर भी वो वहां से फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस को शक है कि नक्सली के और भी साथी गांव में छिपे हुए होंगे। पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार अब नए रोल में दिखेंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें एंटी करप्शन यूनिट का सलाहकार बनाया है। IPL 6 में नीरज कुमार ने स्पॉट फिक्सिंग का भंडाफोड़ किया था और तब वो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर थे। सीपीएम का महासचिव बनने के बाद सीताराम येचुरी ने कहा है कि पिछले 10 सालों में पार्टी की जो हालत हुई है उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि यूपीए से समर्थन वापस लेने के बाद जो नुकसान हुआ है वो उसके बारे में हमने आत्मावलोकन किया है। सीताराम येचुरी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में पिछले 6 महीने में 50 से भी ज्यादा कामरेडों की हत्या हुई है। उन्होंने कहा है कि टीएमसी आतंक के जरिए खुद को खड़ा करने की कोशिश में लगी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने नीतीश कुमार पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने अपना चेहरा छिपाने के लिए उन्हें सीएम बनाया। उन्होंने कहा है कि नीतीश के मंत्री हर ठेका दिलवाने में सरेआम कमीशन ले रहे हैं। इतना ही नहीं, अफसरों और इंजीनियर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग में भी बड़े पैमाने पर घूस ली जा रही है, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं। नीतीश कुमार की बेईमानी सरकार का ये चेहरा अब सामने आ गया है और इसकी अब पोल खुल गई है। मांझी ने सोमवार को पटना में गरीब स्वाभिमान रैली की थी। उन्होंने कहा है कि अगला विधानसभा चुनाव उनकी पार्टी अकेले लड़ेगी और चुनाव के बाद नीतीश को छोड़कर किसी को भी समर्थन दे सकते हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में भी एक दर्दनाक हादसा हुआ है। दरअसल नहर में बिजली का तार छूटकर गिर गया और इससे एक ही परिवार के 4 बच्चे नहा रहे थे। करंट लगने से इन चारों की मौत हो गई। दिल्ली में 2 दिन पहले अपनी पत्नी को गोली मारने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि आरोपी शख्स का दावा है कि युवती को उसने गोली मारी वो उसकी पत्नी नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड है। छतरपुर के नौगांव इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। तालाब के किनारे सेल्फी लेने के चक्कर में छात्र की मौत हो गई, जबकि 3 छात्र यहां बच गए। दरअसल चारों छात्र यहां पिकनिक मनाने आए थे। पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने बॉर्डर इलाके में भारी मात्रा में हेरोइन जब्त की है। पुलिस ने 2 तस्करों को भी यहां से गिरफ्तार किया है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 15 करोड़ रुपए के आसपास आंकी जा रही है। उत्तर प्रदेश के बलिया में 3 नाबालिग सगी बहनें घर से इसलिए भाग गई क्योंकि वो पढ़ना चाहती थी, जबकि उनके पिता ने स्कूल से उनका नाम कटवा दिया था। ये लड़कियां ट्रेन से दिल्ली भागने की तैयारी में थीं। लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने इन्हें बलिया स्टेशन पर ही बरामद कर लिया। उसके बाद पुलिस ने उन्हें परिजनों को उन्हें पढ़ने का लिखित आश्वासन लेकर लड़कियों को उन्हें सौंप दिया। मथुरा में बेमौसम बारिश और ओलों गिरने के बाद तबाही के बाद प्रशासन का असंवेदनशील रवैया भी किसानों को भारी पड़ रहा है। सरकार ने तत्काल राहत राशि के जो चेक किसानों को बांटे वो बैंक ने उन्हें वापस कर दिए। बैंक ने ये चेक ये कहते हुए वापस कर दिए कि चेक देने वाले के खाते में पर्याप्त राशि नहीं है। इस मामले पर जिलाधिकारी ने कहा है कि चेक बाउंस होने के मामले में संज्ञान लेते हुए इस संबंध में वे जरूरी कार्रवाई कर रहे हैं। क्रिकेट मैच के दौरान कैच लेते वक्त घायल हुए बंगाल के युवा क्रिकेटर अंकित केसरी की मौत हो गई है। सोमवार को अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। भवानीपुर के खिलाफ क्लब स्तर के मैच में यह हादसा हुआ उस वक्त हुआ जब 12वें नंबर के खिलाड़ी के तौर पर अंकित फील्डिंग कर रहे थे और इसी दौरान अंकित ने कैच लेने की कोशिश की, मगर साथी खिलाड़ी सौरभ मंडल से वो टकरा गए। 3 दिन अस्पताल में भर्ती होने के बाद सोमवार को दिल का दौरा पड़ा और आखिरकार उनकी मौत हो गई। अंकित की मौत ने देश भर के पूरे क्रिकेट जगत को झकझोर कर रख दिया है। सचिन, कुंबले और सुनील गावस्कर ने इस घटना पर शोक जताया है।
खुद बीसीसीआई अध्यक्ष जगमोहन डालमिया अंकित को श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंचे। उसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी श्रद्धांजलि दी। मध्य प्रदेश के खंडवा में ओंकारेश्वर बांध की ऊंचाई का विरोध करने वाले लोगों ने जल सत्याग्रह जारी रखा है। ये लोग पिछले 9 दिन से जल सत्याग्रह कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि मुआवजा देने से पहले ही बांध का स्तर 191 मीटर कर दिया गया, जिससे गांव डूब में आ गए। लेकिन राज्य सरकार ने सफाई दी है कि किसी भी सूरत में बांध का स्तर 189 मीटर नहीं किया जाएगा। सरकार का ये कहना है कि आंदोलनकारियों को उनकी मांग के आधार पर 225 करोड़ का विशेष पैकेज दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से सरहद पर लगातार हो रही फायरिंग की वजह से सीमा पर बसे किसान लगातार परेशान हैं। भारतीय सेना ने फायरिंग करके घुसपैठ को नाकाम भी कर दिया है। जासूसी कांड पर बवाल मचने के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार से मुलाकात करने का मन बनाया है। दिल्ली उन्हें बुलाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी नेताजी के परिवार से 17 मई को मुलाकात करेंगे। दिल्ली डेयरडेविल्स को फिर अपने होम ग्राउंड में हार का सामना करना पड़ा है। सोमवार को खेले गए मुकाबले में कोलकाता ने दिल्ली को 6 विकेट से हरा दिया। कोलकाता की 4 मैचों में यह तीसरी जीत है। दिल्ली ने पहले बैटिंग की और पूरी टीम सिर्फ 146 रन पर ही आउट हो गई। दिल्ली का कोई भी बल्लेबाज कोलकाता की गेंदबाजी के आगे टिक नहीं सका। उसके बाद कोलकाता ने इस मैच को बड़ी ही आसानी से जीत लिया। आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी और दिल्ली के बल्लेबाज युवराज सिंह का बल्ला एक बार फिर नहीं चला है। युवराज सिंह 21 रन बनाकर ही आउट हो गए। पिछले 5 मैचों में चौथी बार युवराज फिर एक बार फ्लॉप रहे।